तो दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट 2 दिन से बोलते हुए आया आप लोगों को कि मार्केट में जो लास्ट 2 सेशन में गिरावट हुआ था उससे आप लोगों को घबराना नहीं है। एंड कल के सेशन में आप लोग खुद देख लिए कि मार्केट में किस तरह से रिएक्ट किया, रिएक्शन दिखाया, नीचे आया बट तुरंत फिर से रिकवरी लिया एंड ऑलमोस्ट 1% आपके साथ क्लोजिंग दिखाया। चाहे वो निफ्टी 50 की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, किसी की भी बात करें। अब उसी के साथ अगर हम इस शेयर की बात करें विप्रो की, जिस पर मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला हुआ है, तो इसमें भी पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाया है 1% का, राइट। एंड साथ में इसका ट्रेडेड वैल्यू की बात करें तो वो आपका 262.8 पे क्लोजिंग दिया है। अब इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि इस तरह का इसमें कुछ मिल नहीं रहा था कि वीडियो बनाऊं, कुछ नया हो नहीं रहा था इसीलिए। बट जहां मुझे लगा कि हाँ, इसमें अब वीडियो एक बनाकर आप लोगों को दिखाना चाहिए, मैं आ गया एंड आप लोगों के लिए एक नया वीडियो के साथ आया हुआ हूँ। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो अप मूवमेंट दिखाया है ये आगे कंटिन्यू रहेगा, कहां पर इसका रेजिस्टेंस जाएगा, टारगेट होगा, ये सारा चीज आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल चार्ट पर जाकर, राइट। बट उसके पहले हम लोग देखेंगे कि इस शेयर्स ने हम इन्वेस्टर्स को अलग अलग टाइम फ्रेम में किस तरह का रिटर्न दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। ये वीडियो मैं एडुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। सो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस शेयर्स ने हम इन्वेस्टर्स को अलग अलग टाइम फ्रेम में किस तरह का रिटर्न दिया हुआ है। तो देखिए, 1 डे की अगर रिटर्न की बात करें तो ऑब्वियसली हम लोग का प्रीवियस क्लोजिंग सेशन का ही रिटर्न है, जो कि आपका 1% इसका पॉजिटिव रिटर्न है। देन 5 डेज की बात करें तो उसमें हम लोग को 3.89% इसका पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। देन 1 मंथ की अगर बात करें तो उसमें हम लोग को 3.34% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर 6 मंथ्स की बात करें तो उसमें हम लोग को नेगेटिव रिटर्न 15% का देखने को मिल रहा है। अब यही अगर हम 1 ईयर की बात करें तो उसमें 6.86% इसका पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, जबकि 5 ईयर्स की बात करें तो उसमें हम लोग को 136.69% इसका प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है 5 ईयर्स में बहुत ही कम दिख रहा है। क्यों पता है? क्योंकि इस शेयर्स का वैल्यू कुछ और था, ये स्प्लिट हुआ है एंड इसका मतलब जो वैल्यू था वो भी हाफ हुआ है। इसी की वजह से यहाँ पर 5 ईयर्स का रिटर्न कम दिख रहा है, बट कुछ और ही है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, स्प्लिट के पहले भी बनाया हुआ है एंड स्प्लिट के बाद भी बनाया हुआ है। हो सकता है उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, आप लोग को आइडिया लग जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, जहां पर हम लोग बाकी चीज को एनालिसिस करेंगे और समझेंगे, जैसे कि मैंने बोला, राइट। बट दोस्तों, यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं इस पॉइंटर को निकाल रहा हूं, राइट। 1 मिनट, ये जो पॉइंटर, इस पॉइंटर के बेसिस पे मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इस पॉइंटर पे ध्यान रखिए। तो देखिए, ये मैं उस चार्ट पर डिस्कस कर रहा हूं जो कि स्प्लिट के बाद हुआ है, इसी पे मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है, क्योंकि आप लोगों के सामने अगर ड्रॉ करने जाता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग पसंद में नहीं करेंगे। सो यहाँ पे ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ एंड घबराना नहीं है, मैं आप लोगों को समझा दूंगा किस तरह से ट्रेड लाइन ड्रॉ किया है। तो देखिए, मेनली यहाँ पर जून 21 में इसने एक ब्रेकआउट दिखाया। कितना के लेवल से? 198 का लेवल से, एंड यहां से ऊपर गया, ऊपर जाके अचीव किया अपना 366 का लेवल, राइट। एंड यहां से गिरावट, जब गिरावट हुआ दोस्तों, तो सबसे पहला इसने जो फॉर्म मतलब कंप्लीट पैटर्न को किया, वो अगर आप देखेंगे तो देखिए, मैं दिखा रहा हूं यहां पर एक यू शेप को फॉर्म किया, राइट। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, यहां पर देखिए एक यू शेप को फॉर्म किया, राइट। इसी यू शेप के साथ अगर बोलिएगा तो कप का पैटर्न को भी कंप्लीट किया। समझ में आ रहा है? कप पैटर्न, यू शेप, कप पैटर्न दोनों को फॉर्म किया एंड अपना डीप को भी अचीव किया, बटन को अचीव किया एंड बटन को कंप्लीट किया, राइट।
सो ये तो मिटा दिया, राइट। कप भी देख लिया आप लोग, कप को भी मिटा दिया। अब कप को मिटाने के बाद एंड साथ में यहां से देखिए एक ट्रेन लाइन, जो इस ट्रेन लाइन को पकड़ा, इसी ट्रेन लाइन को अपना सपोर्ट बनाते हुए ऊपर गया। यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, एंड इसी हिसाब से अगर देखिएगा तो ऊपर से भी एक ट्रेन लाइन बनते हुए आया जिसको अपना रेजिस्टेंस बनाया, एंड इसी रेजिस्टेंस को देखिए रोक रहा था। यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया एंड ऊपर की और एक रेजिस्टेंस बन रहा है 1 2, एंड ये तीसरा रेजिस्टेंस, राइट। सो इस रेजिस्टेंस को पहले यहाँ 2 बार तोड़ने का कोशिश किया, तोड़ नहीं पाया, यहाँ से नीचे आया, पैटर्न को कंप्लीट किया, यू से बोलिए, बटन को कंप्लीट किया, कप को पैटर्न कंप्लीट किया, मतलब 3 चीज यहाँ पर हुआ। एंड इसमें फिर ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर तक गया, बट अगेन यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिला, जो कि इसका ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस है, जो कि इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, राइट। एंड यहाँ से अगेन गिरावट के बाद देखिए 2 सपोर्ट मिला इसको एक साथ, या तो तीन भी बोलिएगा तो गलत नहीं हुआ। क्या क्या, एक ये वाला जो पहले रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट बन चुका, पहला सपोर्ट। देन ये जो एक सपोर्ट का ऑलरेडी काम कर ही रहा था, ये सपोर्ट। एंड प्राइस वाइज, कैंडलस्टिक वाइज बोलिएगा तो ये 231, ये वाला लाइन, ये भी इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इसको भी देखिए टच किया, एंड यहां से फिर से ऊपर जाना शुरू। अब इसी के साथ अगर देखिएगा लास्ट सेशन तो नहीं, उसके पहले ही कुछ सेशन से यहाँ से देखिए ये रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पाए, यहाँ से नीचे आए, फिर देखिए यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया। लगातार 3 सेशन इसी रेजिस्टेंस को ऊपर ट्रेड किया, एंड लास्ट सेशन जो कल का सेशन था, ये देखिए ऊपर की ओर रेडी है जाने के लिए, राइट। मतलब उस लाइन को छोड़ के ऊपर किया है। अब देखिए यहाँ से ये अगर ऊपर जैसे कि जा रहा है, तो उस केस में इसका पहला रेजिस्टेंस होगा ये 280, देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 296, एंड इसको टच करने के बाद ये ट्रेन लाइन, इसका फिर से रेजिस्टेंस आएगा जिसको तोड़ना बहुत जरूरी है। इसको तोड़ता है तो फिर ये और ऊपर जा सकते हैं, एंड उस केस में इसका क्या रेजिस्टेंस होगा, पहले मैं दिखा रहा हूँ, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, बस एक ही दिखाऊंगा, ये वाला, राइट, 345। ये किस बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले इसका सपोर्ट, जब ये स्प्लिट होने से पहले इसका जो वैल्यू था, उस समय यही इसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस हुआ करता था। खैर उस पर अभी हम कंफर्म नहीं हो बताएंगे आप लोग कि वही इसका रेजिस्टेंस होगा या टारगेट होगा। पहले यहाँ तक ये ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या हो सकता है इसका अगला रेजिस्टेंस या टारगेट, राइट। ये तो हो गया पॉजिटिव बात है, बट कहीं अगर यहाँ से फिर से इसको रिजेक्शन मिले तो क्या होगा? तो दोस्तों उस केस में इसका सपोर्ट फिर से ये ट्रेन लाइन होगा। इस ट्रेन लाइन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको कंसीडर करेंगे। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद मैं बता दूंगा क्या होगा इसका अगला सपोर्ट। आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आप लोग टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए क्या होगा करना होगा, ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सारा चीज हम डिस्कस किए 1 डे के टाइम फ्रेम में। अब थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम में देखते क्या है इसका सारा सिनेरियो, ठीक है। तो देखिए मंथली टाइम फ्रेम में दोस्तों अगर देखिएगा, एक बहुत बढ़िया हम लोगों को चार्ट बनते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। कितना मस्त चार्ट, राइट। देखिए यहाँ से नीचे आया, बटन बनाए, ऊपर गया, यहाँ पर देखिए कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल, राइट। एंड यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बन रहा है, इस ट्रायंगल को भी ब्रेक कर दिया तो फिर बल्ले बल्ले नया टारगेट, नया रेजिस्टेंस, नया सब कुछ, राइट। तो दोस्तों इतना बढ़िया चीज दिखा रहा हूं आप लोग को, एक लाइक तो बनता ही है, प्लीज एक लाइक कर दो। बट हाँ, वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। अब चलिए इसको थोड़ा सा 15 मिनट्स का टाइम में लेते हैं एंड देखते हैं कि आज के दिन में क्या होने वाला है, राइट। तो दोस्तों देखिए अगर आज के सेशन में हम देखेंगे तो यहाँ पर कल हम लोगों को बहुत अच्छा ट्रेड होते हुए देखने को मिला है। अब उस ट्रेड की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, राइट। इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का कोशिश कर रहा था, बट लास्ट कैंडल जो बना कल का, वहां पर इसको तोड़ा भी, बट ऊपर उतना सस्टेन नहीं किया, सस्टेन ऊपर ही किया बट थोड़ा सा नीचे आ गया, यहाँ पर सस्टेन किया, क्लोजिंग किया। अब दोस्तों मान लीजिए आज के सेशन में अगर इसी रेजिस्टेंस के ऊपर, इस लाइन के ऊपर रहा,
तो ये ऊपर जाने का चांसेस दिखाएगा, एंड इसके नीचे अगर आए तो फिर यहाँ तक आ सकता है 255 तक, फिर से एक बार टच कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर इस लाइन पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो चीज मैं समझाना चाहता था, उम्मीद है वो सारा चीज आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया है। फिर भी कुछ कंफ्यूजन रह गया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाकर क्लियरिटी देने का कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।